नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आ गया। बिल्कुल सोचने-समझने का लोगों को मौका यहाँ पर नहीं मिला कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर रिएक्ट कर गया। हालाँकि मैंने आपको एक लेवल दे कर के रखा था दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको बोल रहा था कि जल्दी से जल्दी 18,200 के ऊपर बाज़ार अगर निकलेगा, तब जा कर के कहीं न कहीं आप ये समझो कि हम लोग बुलिश मोड में आएँगे, नहीं तो फिर धीरे-धीरे करके मार्केट अपने आप को बियर ग्रिप में रख लेगा। बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल मैंने आपको दिया था दोस्तों, वो बिल्कुल परफेक्ट लेवल आया। 42,000 का मैंने आपको दिया था यहाँ पर लेवल, और कहीं न कहीं ये आपको देखो कि 41,980 बिल्कुल यहाँ पर ये जाकर के रहा, बस 20 पॉइंट से रह गया। उसके बाद फिर मार्केट धीरे-धीरे करके बियर ट्रेंड में यहाँ देख लो कि ये धीरे-धीरे करके नीचे के साइड पे आ गया। अब सवाल ये है कि ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा, हमें किस तरह से यहाँ पर काम करना चाहिए कि हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट हो और हम यहाँ से कुछ न कुछ अर्निंग कर सकें। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वीकली चार्ट के अंदर जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ नया चीज़ दिखाई देगा। वो ये, यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन खींचोगे तो कहीं न कहीं आप ये देख पा रहे हो कि इस ट्रेंड लाइन के अंदर-अंदर ही मार्केट यहाँ पर काम कर रहा है बार-बार, और यहाँ पर जब भी कोई एक अच्छा खासा लेवल आता है, तो वहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले लेता है। जैसे कि ये एरिया पर अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींचते हैं, तो आप ये देख लो कि यहाँ से कहीं न कहीं यहाँ से ही मार्केट इस लेवल के आस-पास से ही रिजेक्शन ले ले रहा है। यानी ये बता रहा है कि ट्रेंड लाइन को ये छू भी नहीं पा रहा, और उससे पहले मार्केट कहीं न कहीं नीचे आ जा रहा है। तो ये वीकनेस का साइन है दोस्तों, और आप ये समझ लो कि अगर ये वीकनेस ज़्यादा गहराई तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगा। मिड कैप इंडेक्स की हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। मिड कैप इंडेक्स के अंदर अगर हम लोग तो निफ्टी मिड कैप 100 का ये जो एरिया है, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसा ही काम हो रहा है। आप ये देख लो, कहीं न कहीं इसके अंदर भी बहुत ही तगड़ा वाला रिजेक्शन आ रहा है, और ये अपर साइड पे कहीं न कहीं सेलिंग प्रेशर इसमें कंटिन्यू हो रहा है। तो अब ये एरिया बना था यहाँ से, जो मैंने आपको कल कहा था कि यहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन देखेंगे कि कल वाला लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब भी हम लोग काम कर रहे हैं, पिछले दिन का लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, ये बात मैंने आपको साफ-साफ कहा था। तो यहाँ पर जब ये लो ब्रेक हो गया, तो अब हम लोग कहीं न कहीं धीरे-धीरे नेगेटिव माइंडसेट के साथ ही मार्केट में जाएँगे, क्योंकि नीचे का जो एरिया है दोस्तों, वो यहाँ तक आपका खुल चुका है, और यहाँ पर 380 के आसपास कहीं न कहीं मार्केट, 30,340 के आसपास कहीं न कहीं मार्केट नेक्स्ट डे के लिए, मंडे के लिए खुल गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है, वो नेक्स्ट डे देख लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से दोस्तों, अगर ये यहाँ से आ रहा है, तो आपको माइंडसेट नेगेटिव ही रखना है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर भी बिल्कुल सेम चीज़ हुई है। आप ये देख लो, स्मॉल कैप 100 के अंदर भी डेली चार्ट के ऊपर बिल्कुल उसी तरीके का रिजेक्शन यहाँ पर भी आपको देखने को मिला है कि ट्रेंड लाइन के अंदर-अंदर ही ये कहीं न कहीं एक रेड कैंडल बनाया है, और फिर हो सकता है ये नीचे की तरफ आए। अब ऐसा हुआ क्यों? ये तो हो गया, अब ऐसा हुआ क्यों? देखो, डाउ जोन्स के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर काम चल रहा है। असली काम इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो कहीं न कहीं ये आपका 3-4 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, ये बार-बार यहाँ पर अटक रहा था, बहुत दिनों से अटक रहा था। मतलब पहले महीने के 27 तारीख से लेकर के दूसरे महीने के 14 तारीख तक हो गया, और डाउ जोन्स कहीं जा नहीं पा रहा था। और ये अगर आप नियो वेव के हिसाब से देखोगे, तो ये कहीं न कहीं एक ऊपर का वेव है, और ऊपर के वेव में ये यहाँ पर आपका 3 वेव में नीचे आया, और ये आपका कहीं न कहीं ए वेव के अंदर है, और ये कहीं न कहीं आप देखो तो कहीं न कहीं ये बी वेव के अंदर जो है यहाँ पर काम कर रहा है, और इसका सी वेव का जो नीचे का लेग है दोस्तों, ये बाकी है। तो अब इसके चक्कर में जो है मार्केट अपना भी थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं दिक्कत कर रहा है, और ये सब जगह पे जो है थोड़ा-थोड़ा अभी आज के डेट में रिफ्लेक्ट किया है, क्योंकि आज पहला कैंडल था, तो बहुत सारे लोगों के लिए पकड़ पाना भी मुश्किल था। मुझे भी थोड़ी परेशानी हुई थी यहाँ पर, लेकिन फिर मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना कर के आपको कहा था कि मार्केट धीरे-धीरे नो ट्रेडिंग ज़ोन में जा रहा है, और फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत शॉर्ट का प्लान करेंगे। तो वो मैंने शॉर्ट्स के अंदर आपको बता-बता करके बार-बार वहाँ पे जो है हिंट देते रहा कि यहाँ पर आपको किस तरीके से काम करना है, और यहाँ पर डाउ जोन्स के अंदर जिस तरीके से काम हो रहा है, यही चीज़ बिल्कुल आप देखो बाकी सारे इंडेक्सेस में भी। ताइवान का चार्ट मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। ताइवान का जो चार्ट आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर, यहाँ पर भी आप बार-बार मार्केट ऊपर की साइड पे अटक रहा है, और इतना बड़ा गैप यहाँ पर रखे हुए है। तो ये भी कहीं न कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में फिल करने के लिए आए, ठीक है? निकेई की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। निकेई के अंदर सुबह तक तो ठीक काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर देखोगे आप क्लोजिंग, ये भी कहीं न कहीं रेंज के ऊपर ही काम कर रहा है। तो ये जो कुल मिलाकर के बात बता रहा है, ऐसा बात बता रहा है कि अगर ये जो एरिया ये सबका चल रहा है, अगर ये यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके ऊपर निकल गया तब तो निकल गया, और अगर नहीं निकला तो यहाँ से एक मैसिव फॉल भी देखने को मिलेगा, जो
क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और इसका भी आप देखोगे तो ये बहुत ही टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पर आप देखो तो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है दोस्तों ये करेक्शन, ठीक है? यहाँ पर आप देखोगे 5th वेव कंप्लीट करके ये कहीं न कहीं ए वेव में कंप्लीट किया है, ठीक है? और ये बी वेव में यहाँ पर कंप्लीट किया है आपका, ठीक है? और ये कहीं न कहीं अभी जो ये जा रहा है, ये यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये कहीं न कहीं 5 इस तरीके का कुछ फ़ॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना है। ऐसा केस काफ़ी रेयर होता है दोस्तों, क्योंकि ये जो फ़ॉर्मेशन है, ये फ़ॉर्मेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है कि बी वेव में इस तरह का चाल हो और इतना ज़्यादा वोलेटाइल बी वेव आपका हो। तो यहाँ पर अगर ये ऊपर नहीं निकलेगा, ठीक है? तो फिर कहीं न कहीं ऊपर नहीं निकलेगा तो कहीं न कहीं ये एक बार नीचे को आएगा और नीचे अगर इस लेवल को ब्रेक कर गया और फिर फाइनल ये इस लेवल को ब्रेक कर गया तो इसके अंदर भी एक क्रैश की संभावना मुझे दिख रही है साफ-साफ। और ताइवान के अंदर तो ऑलरेडी वो चीज़ चल ही रहा है, ठीक है? बोवेस्पा का हम लोग यहाँ पर चार्ट देख लेते हैं दोस्तों, बोवेस्पा के अंदर भी बिल्कुल वही चीज़ हो रही है। यहाँ के वीकली चार्ट को अगर हम खोलें, डेली चार्ट को यहाँ पर खोलें तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये भी मार्केट कहीं न कहीं ऊपर की तरफ ये जो लेवल है आपका, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ये हम लोग बार-बार देख रहे हैं और वही चीज़ हो रहा है कि बार-बार मार्केट वहाँ से सस्टेन नहीं कर पा रहा और नीचे आ जा रहा। तो डाउ जोन्स के अंदर जो रिफ्लेक्शन होगा, बाकी सारे इंडेक्सेस के अंदर जो यहाँ पर आपको इंडेक्सेस के अंदर दिखेंगे, ठीक है, फॉल, वो सारे के सारे थोड़े बहुत एक-दूसरे मार्केट को बिल्कुल इम्पैक्ट करेंगे, ये बात आप याद रखिएगा और जब भी कोई चीज़ थोड़ा-सा लास्ट लेग के अंदर होती है, तो वहाँ पर वो इम्पैक्ट आता ही आता है। तो अब निफ्टी के अंदर जो है लेवल जो है दोस्तों, वो 17,700 के आसपास का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ठीक है? बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखें, तो बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो डेली चार्ट पर अगर हम लोग जाएँ, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया जो है, आपको बहुत ही दूर मिलेगा। नीचे की साइड पे तो कोई नहीं मिलेगा, एक छोटा-सा 40,500 का सपोर्ट एरिया है, बाकी फिर उसके बाद बहुत ही दूर आपको 39,000 के आसपास कहीं न कहीं मिलेगा। तो पूरा-पूरा जो 41,000 से लेकर के 40,000 से लेकर के 39,400 मोटा-मोटी ये एक पूरा का पूरा गैप बन जाता है, अगर ये यहाँ पर कंटिन्यूअस गिरता रहता है तो। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लेवल आपको अचीव हो सकता है, तो इसके ऊपर नज़र बना कर के रखिएगा। हम लोग डेली बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे अगर गैप अप खुलेगा मार्केट और यहाँ पर कहीं न कहीं इस एरिया के आस-पास वापस से रेजिस्टेंस लेता हुआ मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर सेल ही प्लान करेंगे। बाकी प्री ओपनिंग मार्केट वीडियो के अंदर हम लोग उसको बहुत डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी बेहतरीन लगा होगा। इसी तरह के वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और स्टॉक वाला वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊँगा, तो प्लीज़ स्टॉक का नाम आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जिससे कि आपको मुझे ये बताने में अच्छा लगे कि हाँ, ठीक है, किस स्टॉक के अंदर जो है आपको नहीं फँसना। क्योंकि अदानी वाला स्टॉक्स आपने देखा होगा दोस्तों, अदानी वाले स्टॉक के अंदर मैंने आपको 3 महीने पहले सचेत कर दिया था कि अदानी के स्टॉक में फॉल होने वाला है। तो इस तरह के ही अगर आपको बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में जानना है कि किसके अंदर फॉल है, किसके अंदर नहीं है, कहाँ पे ट्रेंड आ सकता है, तो वो जो है आप कमेंट करना, मैं वहाँ पर बिल्कुल आपका क्वेरीज़ सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।